नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। आजकल चारों तरफ ना औरतें ब्लैकमेल कर रही है आदमी को। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई, आदमी का ब्लैकमेल होने का जो कारण है वो ये है कि सोसाइटी ने बचपन से आदमी को इस तरह बनाया भी, तेरे को परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना है, परिवार में जो भी लोग हैं उनके लिए सेक्रीफाइस करना है। तो हमेशा उनके बारे में सोचते 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 वो जिम्मेदारी, तेरे को पहले कमाने लायक बनना है, कमाने लायक, फिर शादी होगी, फिर घर परिवार की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, फिर उसी में ही वो बेचारा, उसका गधे वाली हालत हो जाती है। तो पूरी जिंदगी उसका स्ट्रगल करते 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 इधर से काम धंधे पे स्ट्रगल, सेविंग खत्म हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, ऊपर से ये झूठे केस का शोषण चल गई एक और गैंग। तो आदमी क्या है कि उसको ऐसा कंडीशन क्या है, परिवार की जब बात चलती, शादी बात चलती, तो उसमें वो छल कपट नहीं होता, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी की ना बचपन से कि सब रहेंगे, घर परिवार बसेगा तो आगे पीढ़ी बढ़ेगी। तो सब माँ बाप यही सोच के चलते हैं और खून पसीने कमाई शादी ब्याह में खर्च करते हैं, क्योंकि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला होता है। वो तो ये सोच के चल रहा है भी घर परिवार के लिए मैं करूंगा, सारा कुछ करूंगा। कितना प्रेशर होता है। और मैंने ऐसे लोग देखे, रात को 12 बजे घर में 4 बजे फिर चल देते हैं, 10 जाके नौकरी के लिए, उनको बेचारों नींद भी ट्रेन में पूरी होती है। अब घर में आता है, घर में आदमी थका हुआ होता है, तो आदमी आता है वो सोचे कि घर में जाएंगे, सुख शांति से थोड़ी देर बात करेंगे, और वहां पर औरतें क्या करती है, उल्टे सीधे काम। तो आदमी को कंडीशन किया, जिम्मेदारी 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 जिम्मेदारी, दूसरों के लिए, परिवार के लिए करना, परिवार के लिए करना, कमाना उनकी जिम्मेदारी बना। औरतों क्या कंडीशनिंग की गई कि तुम्हें किसी भी तरीके से शादी हो जाए, शादी बात तो तुम्हें फिर जो करना हो करो, फिर इतराने लग जाती हैं। अब उस घर को घर नहीं समझती औरतें, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, आदमी तो सेक्रीफाइस कर रहा है कि चलो घर परिवार बच जाए, घर परिवार के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है सारी चीजें, और औरतें घर में आके ड्रामा। अब बंदा आया थका आया, उसको औरतें घर में ड्रामा करे, झगड़ा करेगी या कुछ भी, वो उल्टा सीधा चुगली चाटा करेगी, तो वो बंदा पहले थका हुआ है, अब उसका दिमाग इतना काम नहीं करा, ऊपर से उसको कंडीशनिंग ऐसे की तेरे को तो छल कपट दिखा, सोचना नहीं। तो औरतें जो ड्रामा करती हैं उसकी वजह से क्या होता है, आदमी परेशान उधर से था, मानसिक रूप से, काम धंधे में पता नहीं क्या क्या परेशानी रहेगी, और इधर से उसने ड्रामा करा, तो उस वजह से लोग तनाव में आते जा रहे, तनाव में आते जा रहे। वो अपना रिलैक्स होने के मूड में होता है, वहां उसने बोला, वो परेशान तो था ही, उस समय औरत ने जगह, वो गुड फेथ में हर चीज में विश्वास कर रहे हैं। अब देखने के लोग 15-15 साल शादी को वो होटल में एस्थेसी करवा रही है, लोग रो रहे हैं भाई, रोए जाओ, क्योंकि तुम्हें तो कंडीशनिंग की, वो तो विश्वास करा 15 साल से। अब वो गुलछरे कितने पहले से करेगी तो पता नहीं, 15 साल बाद तो उसको पता चला है। अब वो रो रहे हैं भाई साहब, रोने से मुझे लगता नहीं कुछ समाधान होगा। जो बंदी इतने दिन में नहीं हो पाई, वो एक मैं वकील का देख रहा था, वकील ने शादी करी, लेकिन में 5 साल से रह रहा, वो सब इंस्पेक्टर है, और 5 साल बाद बंदी होटल ही मिलती है, उसका दिमाग खराब हो गया, वो सपने में सुसाइड कर गया कि वो, मैं, मेरी पत्नी कैसे कर रही है। एक और था देख रहा था मैं, वो कह रहा मैं अपनी पत्नी को होटल में देख रहा था। तो आदमी पर काम की जिम्मेदारी, बेचारा काम में लग रहा है, और वो और जगह पे ड्रामा करी, फोन आने से यूज कम हुआ, मिस यूज ज्यादा, चुगली चाटा करने में यूज हुआ। और आदमी आपस में मिलते तो क्या बात होती है कि भाई साहब राजी खुशी, काम धंधा कैसे चल रहा है, घर परिवार सब ठीक, और तो क्या, अरे तूने अपने आदमी काबू नहीं कर सकती, अपने घर परिवार को, सास को काबू नहीं कर, ससुर को काबू नहीं कर, उल्टे सीधे काम। तो ये औरतें ये सिखाते हैं। तो औरतों की मानसिकता घर बसाने के नाम पर तोड़ने की, ऊपर से कॉलेजों में जाके ये सिखा रहे हैं कि तुम किसी को जेल करवा सकते हो, फंसा सकती हो, वो उल्टा सीधा और सिखा देंगे। ऊपर से ये लग रहा है कोर्ट कचहरी में कुछ होता नहीं, उसको इतने लाख मिल गए, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसके केस में उसको इतने मेंटेन मिले, उसको इतने मेंटेन। अब ये और खेल खेल लिया। अब लोगों ने अपने फ्री का पैसा कमाने के लिए, जो बीच वाला सेगमेंट था, ये खास तौर से ओबीसी वाला सेगमेंट, इनको ऐसा ब्रेन वॉश किया कि ये सारे झूठे केस करके फ्री के पैसे में चस्का लग गया। अब समाज में जब लोग कहते हैं कि तुम तो गलत कर रहे हो, बेटी का पैसा खा रहे हो, क्योंकि बेटी का पैसा खाना गुनाह मानते लोग सामाजिक लेवल पे, फिर ये झूठे सच्चे जामे जी, वो तो ये था जो कोर्ट इनको झूठे करेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे, और ये साजिश को नहीं समझ रहे। और फिर क्या, वो ले दे के कोई औरत हो कुछ कर ले, कितना ही पैसा आ जाए, भाई साहब औरत को कहीं ना कहीं समाज में आदमी के सहारे की जरूरत पड़ती है, जो पहले वो पति हो, भाई हो, बेटा हो, पिता हो, उसके जिंदगी से आखिर तक उसको जरूरत पड़ती है। और वो कितना भी कर ले भाई साहब, वो उसको कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ती है। वो कितनी आवारागर्दी करे, एक लेवल ऐसा आएगा कि आवारागर्दी खत्म हो जाएगी, जो उसके शरीर पे झुर्रियां पड़ेंगी, जो उसको कोई नहीं पूछेगा, जब सहारे की जरूरत पड़ेगी। फिर ऐसी औरतें सती सावित्री बनने का ड्रामा करती है। तो सती सावित्री बनने वाला ड्रामा वही करती है जो फ्रॉड होती है, जो जेन्युइन होती है वो कभी दिखावा नहीं करेगी। आप अच्छे हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं अच्छा हो, वो उसकी आदतों में, व्यवहार में वो चीज दिखती है। लेकिन अब ये डबल कैरेक्टर वाला ड्रामा चल गया, दिखावे में धार्मिक बन जाओ और अंदर से उल्टे काम करो। तो ये जो डबल कैरेक्टर वाला है, लोगों को गलत आसान रास्ते ज्यादा समझाते, फ्री का लालच जो है वो हमें गलत चीजों की ओर प्रेरित कर रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज में एक अविश्वास की स्थिति हो गई है। आदमी मेहनत करके मकान बनाता है, मकान को उसके नाम करा, तो उस वकील ने उस औरत के नाम करवा दिया, सब इंस्पेक्टर के नाम, जबकि लिव इन में रहते, फ्लैट नाम करा, वैसा उसके बाद गड़बड़। अब ऐसे इस पे सोचो, 1 महीने बाद चलेगी, 1 महीने में क्या हुआ, घर में
पता भी नहीं चलता। 2-4 बार वो अपने घर गई, मुश्किल से 10 दिन रहेगी और उस पे 498 कैसे लगा, और सोचो वो बंदा मरने वाली हालत में आ गया और उस पे केस, और जज नहीं देख रहे, और ऊपर से केस के लिए मेंटेनेंस का चाहिए, और जज भी आंख बंद करके प्रमोशन लालच में कर देंगे कानून से परे जाकर। कानून में तो लिखा हस्बैंड हैविंग सफिशिएंट मींस, उसका मींस उसके खर्चे, उसका उसमें देखा जाएगा कि उसमें खर्चे निकालने के बाद इसके पास कितना देना चाहिए। तो साथियों मामला बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। वो आदमी की कंडीशनिंग अलग की है, जिम्मेदारी 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 दूसरों के लिए त्याग करना, अपने खरीदे कपड़े खरीद मत खरीदो, अपनी औरत को कपड़े जरूर दिलवाने, अपने बच्चों को नए कपड़े जरूर, उनकी फीस भरनी अलग अलग, वो जिम्मेदारी मर जाता है। औरतों को 200 साड़ी रखी है फिर भी मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, आए तो वो मचाती रहती है। तो क्योंकि उनको कमाना था नहीं, और जगह सच बताओ उसको बुरा लगेगा, और शादी भी इसलिए करते हैं उसकी ख्वाहिश वो आदमी पूरा करेगा, साड़ी की, ज्वेलरी की, जो भी है। तो कमाने वाली तो बहुत कम होती, जो एक्चुअली में मेहनत करने वाले थे कमाने वाली, जो डॉक्टर बनती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाली, वो गड़बड़ नहीं करती। वो करती, करने वाली उनमें भी है बुराई कि हमें लालच आ गया कि, लेकिन अक्सर वो करती है जो नीचे वाली हैं, वो मेहनत करती है। 10,000 रुपये कमाने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो गड़बड़ नहीं करेगी। ये बीच वाली जो है ना, ये इनको फ्री वाला लालच, ये समाज का सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। और मर कौन रहा है? ओबीसी वाला तबका पहले ही कमजोर था, उसकी थोड़ी सी बोले रोजगार हुआ, थोड़ा सा कमाने लायक बना, इसको ऐसे अब इनडायरेक्टली मार दो, एक दूसरे को मार दो, अपने आप में मरते जाएंगे। कमाई जो थोड़ी बहुत थी उधर गई, जमीन थी नहीं, बड़े रोजगार है नहीं, तो वो क्या है, कमजोर ही रहेगा। तो ये ऊपर वाले जो शासक वर्ग की जो प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, इनको कमजोर रखो, आगे मत जाने, ये हिसाब से जो डाला गया है, क्योंकि सदियों से डाला गया, तो हमें वैसी याद पड़ी। और तो ये डाला गया किसी भी तरीके से तेरे को दूल्हा मिल जाएगा, तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और एक बार शिकायत कर दी फिर और तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर जज वकील पुलिस ही अपने आप आग में जैसे हवन सामग्री डालते हैं ना, घी डालते हैं, वो अपना आप ही सुलगती रहेगी, उसको बुझने नहीं देंगे आपको। सोसाइटी इस दोनों कंडीशनिंग की वजह से ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रही हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि वो आदमी ब्लैकमेल क्यों हो रहा है, औरतें ब्लैकमेल क्यों कर रही है। अब देखा नहीं वो जालौन में अरुण राय जो था बंदा, उसको पुलिस वाली ने उसको कैसे लपेटा, उससे पहले एक पुलिस वाले को लपेटा, रेप के केस में भेजा, पूरा थाना, अब 11 पुलिस ऑफिसर्स को लपेट दिया, सब उसके चक्कर में, और उसके जो जिनके चक्कर थे उनकी गोली चलती है, उसमें गोली चली, एक बंदा मर भी गया। तो कितनी बेशर्म है। तो पुलिस को लगता है जो ताकत आ जाती है, थोड़ी सी ताकत या सत्ता जो होती है, तो उनको लगता है हमारे तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सब करेक्टर है। अब देख रहे हो, तो लोगों के साथ गलत करने से पहले सोचें, आप ये बहम में ना रहे कि आज मैं किसी वजह से एंजॉय करूँ। भाई साहब, कभी कुछ अच्छा किया तो उसको आज एंजॉय करो, लेकिन आज जो तुम जानबूझ के गलत कर रहे हो, तुम अपनी खुशियों को कम कर रहे हो, ब्याज समेत वसूलता, खुशियां दे लो झट झट, किसी को धोखा दे लो, किसी को चीटिंग दे लो, किसी को अवैध वसूली कर लो, शोषण कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन इन काले कोट डालने के बाद इनको तो ये लगता है ताकत आने के बाद हम तो कुछ भी कर लें। तो कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है, वो समझ जाएंगे तो अपने परिवार में ऐसी गलती नहीं करेगा। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है, भाई साहब, औरतों के मुंह मत लगाओ, चाहे लिव इन के रूप में हो, चाहे सहेला सहेली के रूप में हो, चाहे दोस्ती के रूप में हो, चाहे सहकर्मी हो, उनसे बच के रहें। उन पे चैटिंग वगैरह ना करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत बन जाते हैं, और वो सबूत बनाने वाले लोग बड़े चालाक होते हैं। आपको किसी तो शादी में चक्कर में ना पड़े, यही समाधान है। चीन में भी ऐसी कानून लागू हुआ था, उसमें क्या था, आपकी शादी हुई, वो घर में आई और आपने हाथ नहीं लगाया, घर में घुसते ही पेरेंटल प्रॉपर्टी, मकान बैंक की 50% ले जाएंगे। तो उसका नतीजा हुआ कि भाई साहब लोगों ने शादी करनी बंद कर दी। चीन में आज यूथ कम हो गया। फिर अब चीन ने देखा भी इससे तो खेल खत्म हो जाएगा। अब चीन ने जो 50% प्रॉपर्टी और जो डाइवोर्स पे एलिमोनी मेंटेन सब खत्म कर दिया। तलाक लेना ले, लेकिन पैसे नहीं मिलेगा, तो पैसे का तो खेल सारा, पैसे मिलने बंद हो, तलाक इंडस्ट्री बंद। तो आपको इस खेल को समझना पड़ेगा कि ये जो सारे अलग अलग हथकंडे जो बनाए जा रहे हैं सत्ता के ताकतवर षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा, शासक वर्ग ने अलग अलग तरीके बनाए ताकि आम लोग हैं वो कुत्ते बिल्ली की तरह उलझे रहे। अगर वो पढ़ लिख के आगे मेहनती कौम आ गई तो बोला एमएलए एमपी उनको थोड़ा बनने देगा, उनका मौका आ जाएगा। तो ये सारी साजिश इसलिए कि हम और आप कुत्ते बिल्ली की तरह उलझे रहे, और वो हमारी शोषण करते रहे, अवैध वसूली चलती रहे, और हम ऐसे ही उलझे रहे, न्याय तो मिलेगा नहीं। तो कोर्ट में भी यही हाल है, पुलिस भी यही कर रही है, नेता भी यही कर रहे हैं, सब अपना अपना जुगाड़ देख रहे हैं। तो साथियों, ये जो चारों तरफ खेल चल रहे हैं, इनसे बचने के लिए आप सावधान रहें, और हर चीज का समाधान ठोकर खा के फंसने के बाद तो आपको बचने का रास्ता है नहीं। तो समाधान तभी तक है जब आप अपने आप को इन चीजों से बचा के रखें, बचा के रखेंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे, तो इस दलदल से बच जाएंगे। भयंकर अवैध वसूली का गैंग का शोषण है, और शोषण में आपके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, आपका सब कुछ लूट जाएंगे, गन्ने का रस निकाल के छिलका बना देंगे। तो साथ ही मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने का प्रयास किया कि औरत के ब्लैकमेल करने और आदमी के ब्लैकमेल होने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। और मैं समझता हूँ ये जानकारी कुछ लोगों को भी समझ में आएगी, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। और मुझे विश्वास है जानकारी किसी न किसी परिवार को, व्यक्ति को अवैध वसूली
अन्य अत्याचार शोषण से बचाएगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।